आजकल हमारी सोसाइटी काफ़ी ओवर थिंक करने लग गई है। हर चीज़ को हम जो है ना ज़्यादा सोचने लगे हैं। बार-बार उसी चीज़ों को हम सोचते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें? अगर वही कोई चीज़ हम करते हैं तो फिर भी उससे भी सैटिस्फाई नहीं होते। बार-बार उसी चीज़ पे हम टाइम वेस्ट करते हैं, चाहे वो हमारे करियर के बारे में हो या हमारी फैमिलीज़ के बारे में हो या किसी और रिलेशनशिप के बारे में हो। तो हमें इस चीज़ पे फ़ोकस करना पड़ेगा, क्या ओवर थिंकिंग से हमें मिलता क्या है? क्या हम किसी डिसीज़न पे पहुँच पाते हैं? क्या हम कोई जो है ना राइट ट्रैक पे जाते हैं या उन्हीं सोचों में फँसते जाते हैं? वही सोचें जो बार-बार हमारे दिमाग में आती है, उन्हीं सोचों की वजह से फिर हमसे जो है ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, जैसे एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर हो गया। हमारे साथ जो है ना और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ऑब्सेशन है, जो हमारी जो है ना सोचें जो हमें रिपीटेटिव वही सोचें हमारे दिमाग में आती रहती हैं, जिनको हम अवॉइड कर नहीं सकते। हमें पता होता है कि ये चीज़ें जो है ना, ये सोचें जो है ना फालतू हैं, ये जो सोचें जो है ना हमारी अपनी है, कहीं बाहर से कोई इम्प्लांट नहीं हो रही। फिर भी हम मजबूर हो जाते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग बार-बार हाथ धोते हैं। उनको जो सोचें आती हैं कि हमारे हाथ मैले हैं, हमारे हाथों में कुछ लगा हुआ है जरासीम है, तो हम हाथ धोना शुरू कर देते हैं बार-बार ना, जो उसको हम कंपल्शन बोलते हैं, जो उसका एक्ट है, जो हम अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए कि जो है ना, जो हमारी सोचें आ रही हैं कि हमारे हाथ मिले तो हमें ये काम करना चाहिए। तो ये चीज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो ओसीडी हम जिसको बोलते हैं, तो इसमें भी ओवर थिंकिंग काफ़ी होती है। दूसरा जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है, ये भी साइकियाट्रिक इश्यू है, उसमें हम हर चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते हैं कि घर का काम करना है, वो कैसे होगा, किसी से मिलना है, ये चीज़ कैसे होगी, इवन तक हमें पड़ोसी तक की टेंशन हो जाती है हमें जो है ना, कि वो क्या कर रहा होगा, वो क्या सोचेगा। हम इन चीज़ों में अपनी पूरी लाइफ़ जो है ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं सोच-सोच के, क्योंकि हम प्रोडक्टिव कुछ करते नहीं हैं। हम फँसते जाते हैं। जब हम फँसते जाते हैं तो हम कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ ही ले लेते हैं आखिर में ना, और हम नेगेटिव होते जाते हैं, दिन-ब-दिन हम नेगेटिव होते जाते हैं। तो हमें इस ओवर थिंकिंग को कम कैसे करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने आप को एनालाइज़ करना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम ये जो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं? इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा? और हमें अपना फ़ोकस मेंटेन करना होगा। फ़ोकस मेंटेन करने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। हमें अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। हमें अननेसेसरी चीज़ों से निकलना होगा। हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करना पड़ता है कभी-कभी। वैसे तो हमें चीज़ों को फेस करना चाहिए, पर कभी-कभी हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है और हमें करना भी चाहिए। नो डाउट थेरेपीज़, काउंसलिंग सारी चीज़ें इसमें काम करती हैं, इवन मेडिसिन। पर अगर हम किसी चीज़ पे डायग्नोज़ पे पहुँचेंगे तभी हम आपका इलाज कर सकेंगे। अगर ओवरथिंकिंग की वजह हमें पता चलेगी या ओवरथिंकिंग हम आपको किस बीमारी तक लेके जाती है, तो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ओवरथिंकिंग से हमेशा हमें लॉस ही होता है। थोड़ी बहुत एंग्ज़ायटी जो है ना सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है, पर हद से ज़्यादा एंग्ज़ायटी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। तो ओवरथिंकिंग एंग्ज़ायटी का एक जो है ना सिम्पटम है, तो हमें अपना ख़्याल रखना चाहिए। अगर हमें ओवरथिंकिंग हो रही है, तो हमें किसी नियर बाय क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि हमें ये चीज़ हो रही है, हम इसको कैसे डील करें। थैंक यू।